हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए स्पार्क वॉल्यूम सेकंड से प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देख रहे हो। इससे पहले आपको स्पार्क वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 to 12 का क्लास दिया जा चुका है। साथ ही साथ बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल है। आप लोग प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। क्लास के PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ABC एकेडमी लिख के सर्च करिएगा, ग्रुप आपके सामने रहेगा, उसे आपको बस ज्वाइन करना है। सारा PDF वहाँ पे लेके अच्छे से पढ़ाई करिए। जैसा कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम का डेट दिया जा चुका है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं अभी से आप लग जाइए अपने सचिवालय के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 1959 ईस्वी में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था? नंबर डी राइट आंसर, अनुच्छेद 356 के तहत। ध्यान रखना है, 1959 ईस्वी में भारत की केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 का यूज करते हुए केरल में शासन जो है अपने हाथ में ले लिया था। नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब। सबसे टॉप पर आपका कौन सा है? कर्नाटक है, भारत में सबसे बड़ा सूरजमुखी उत्पादक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और फिर तमिलनाडु है। नंबर थर्ड है, बताइए कि इन सब में से किसके 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था? इन सब में से कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी बहादुर शाह द्वितीय जो है 1857 विद्रोह के दौरान क्या था? मुगल सम्राट रहा था। एलोरा की गुफाएं में कितने मठ और मंदिरें हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, टोटल 34 यानी कि 34 मठ और मंदिर है। देखिए यहाँ पर ना 12 बौद्ध गुफा है, 17 हिंदू गुफा है और 5 जैन गुफा है। टोटल आपका ध्यान रखना है 34 मठ और मंदिर है। नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक्स साइंसेज में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। देखिए द रियल जो स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है ना, ये अर्थ विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक्स साइंस में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करने का काम करता है। इसकी शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में किया गया था। आपको पता है कि यह जो भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा है, साहित्य है, शांति है, अर्थशास्त्र है, इन सब के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार पूछेगा कहाँ से? ओस्लो जो कि नॉर्वे है, यहाँ से प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसे आप फिक्की के नाम से जानते हो, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, वर्ष 1927 में फिक्की की स्थापना करी गई थी। मुख्यालय पूछेगा कहाँ पर है, तो दिल्ली आपको बता देना है। नेक्स्ट है नंबर 7 में, 1832 में दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र इन चारों में से कौन सी भूमि के रूप में घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। देखिए 1832 में दामिन ए कोह के रूप में ना सीमांकित भूमि का एक बड़ा सा जो एरिया था संथाल की भूमि के रूप में मतलब उसे रखा गया था। देखिए संथाल जो थे ना लचीले और मतलब कहिए कि अंग्रेजों ने उनसे मतलब उनको ना काम पर रखा था। संथाल जो थे, इन संथालों को लगभग 1830 ईस्वी के आसपास ना भूमि का जो जमीन का जो टुकड़ा होता है ना, एक बड़ा सा हिस्सा कहिए कि उनको दिया गया था। क्या करने के लिए? खेती करने के लिए। और जो राजमहल पहाड़ी था, राजमहल पहाड़ी, इसी के आसपास ये भूमि दी गई थी। तो ऐसे समझिए ना इसी जगह को ना, इसी भूमि को नाम दिया गया था किस चीज़ का? दामिन ए कोह, यानी दामिन ए कोह यानी कोई कहा, इसका मतलब है कि राजमहल के आसपास का जो एरिया खेती करने के लिए संथाल को दिया गया था वही जगह था। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में कौन सी नदी पर है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में नर्मदा नदी पर है। बताइए कि नंबर 9 में फोडोंग मठ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, फोडोंग सिक्किम में है। ठीक है, जो सिक्किम की राजधानी है ना, वहाँ से यानी कि गंगटोक जो है वहाँ से 28 किलोमीटर, गंगटोक से 28 किलोमीटर की दूरी पर यह है। 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ही इसको बनाया गया था और ये मतलब कहिए कि एक काफ़ी पुराना मठ मतलब पहले से था, इसको बनाकर अच्छे से बनाया गया है, जिसका कि नाम फोडोंग मठ रखा गया है।
नंबर 10 में है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा ना। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। देखिए झारखंड के रांची जिला में है, यह भी पूछा जा सकता है। जगह बताइए तो रांची जिला में है। और किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी जो है यहीं पर ये है। भारत का कितने नंबर का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछेगा तो 34वें नंबर का, 34th नंबर का ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नंबर 11 में है कि भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब बताना है कि कहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने रहा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर आपको बताना है। नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा सूत्र मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है पूछा है? सही नहीं है ना, तो देखिए नंबर फर्स्ट को सबसे पहले समझ लेंगे। M2 इक्वल टू क्या होता है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंकों में सेविंग डिपॉजिट होता है, ये आपका सही है। मौद्रिक और तरलता राशि के लिए ये सही है। M1 इक्वल टू होता है करेंसी यानी कि नोट प्लस सिक्का जो भी हो, प्लस डिमांड डिपॉजिट होता है, यह भी सही है। M4 इक्वल टू हो जाएगा M3 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत संगठनों के साथ कुल डिपॉजिट यानी कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर, यह भी आपका सही हो जाएगा। M3 इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत का नेट टाइम डिपॉजिट, ये आपका क्या होगा? ये सही नहीं है। यानी कि नंबर 12 का ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये हो जाएगा सही जवाब। समझिएगा, देखिए M3 इक्वल टू यहाँ पे है ना डी नंबर में, M3 इक्वल टू जैसे M2 बराबर क्या है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंक की सेविंग डिपॉजिट होगा। M1 जो आपका है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट बैंक आपका, ये सब सही हो जाएगा। बट ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। चलिए नंबर 13 देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है कितने टाइम के लिए? ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष के लिए होता है, या तो उनका या नहीं तो उनका जो एज है 62 ईयर्स कंप्लीट हो जाए। जो चीज़ पहले होता है, मतलब कोई आदमी आए, मान लीजिए कि उनका 50 साल एज हो रहा है, 6 वर्षों तक हुए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, 56 वर्ष तक रहे, आराम से रिटायर कर गए। लेकिन मान लीजिए अगर वो 60 वर्ष के, कोई भी इंसान 60 वर्ष के आयु में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनते हैं, तो बस उनको 2 साल ही अपने पोस्ट पे रहना होगा, क्योंकि उनका एज जैसे ही 62 वर्ष कंप्लीट होगा उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 13 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 14 है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। मतलब किसका कालक्रम क्या रहा था ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। कैसे? समझिए, नंद वंश है ना, नंद वंश को देख लीजिए। इसका जो कार्यकाल मतलब रहा था टाइम पीरियड 345 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक रहा था नंद वंश का। शिशुनाग वंश का रहा था 412 से लेकर के 345 ईसा पूर्व, सारे ईसा पूर्व में है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर आपका मौर्य वंश को देख लीजिए, इसका रहा था 323 से 184 ईसा पूर्व तक। और आपका बचा एक हर्यक वंश, तो हर्यक वंश का 545 से 412 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड रहा था। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। नंबर 15 है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम? ऑप्शन डी राइट आंसर सुकुमार सेन थे। देखिए भारत के प्रथम मुख्य जो चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे ना, इनका जो टाइम पीरियड रहा था, यानी कि कार्यकाल रहा था ना, वो 21 मार्च, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिएगा, 21 मार्च 1950 से स्टार्ट होकर के 19 दिसंबर 1958 तक, यानी कि 8 वर्षों के टाइम पीरियड तक के लिए इनका कार्यकाल रहा था। यानी कि ये भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, इनका टाइम इतना दिन तक रहा था। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा आता आप जानते ही हो? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब। आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा के नाम से आप जानते हो। चारों ऑप्शन में से आपका नंबर 16 का
ए सही जवाब हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 1868 ईस्वी को ध्यान रखिएगा। 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के अनुमान इनका लगाया था, जिसमें कि उनका जो बुक था नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें प्रति व्यक्ति आय जो है वो बताई गई थी, कितना रुपये अगर पूछ लेगा तो 20 रुपया आपको बता देना है। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, किसी श्रमशील गतिविधि के द्वारा होता है। नंबर 19 है, उस मालवाहक जहाज का नाम बताएं जो हाल ही में मुंबई के समुद्र तट पर डूब गया था और उससे अब सागर में तेल फैल गया था। और उससे जो है ना अरब सागर, माफ़ कीजिएगा, अरब सागर में क्या हुआ था? तेल फैला था। काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूज़ में ये रहा था, चर्चा में रहा था। जवाब अगर आपको पता हो तो ऑप्शन सी MSC चित्रा उसका नाम था। देखिए मुंबई का जो आपका जवाहर नेहरू पोर्ट है, जिसे आप JLN पोर्ट के नाम से जानते हैं, वहाँ से बस 10 किलोमीटर के दूर पर ना 2 विदेशी मालवाहक जहाज़ था, ठीक है, जो कि 7 अगस्त 2010 ईस्वी में कहिए कि मतलब टकरा करके ना, ये मतलब टकरा करके टूट गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इस जहाज़ में एक MSC चित्रा पनामा था, ठीक है। क्या हुआ था कि मतलब कहिए कि उसी से ना फिर तेल वगैरह निकलने लगा था और मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कहिए कि जो जलीय जंतु वगैरह था, मतलब जानवर वगैरह था, ये मछली वगैरह सब था ना, उन सबको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा था, ऑक्सीजन वगैरह की कमी होने लगी थी, काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में रहा था उस वक्त। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री देशांतर सही जवाब हो जाएगा। देखिए 1884 ईस्वी को ध्यान रख लीजिएगा। 1884 ईस्वी में ना वाशिंगटन सभा हुआ था, इसी में 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में मान्यता दी गई थी। नंबर 21 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही जवाब। देखिए 23 मार्च 1931 को आपको नाम अगर ध्यान हो तो राजगुरु भगत सिंह इन सबको फांसी दिया गया था। तो ऑप्शन में आपका सी है, तो सी यहाँ पे टिक करना है। भारत किसका अग्रणी उत्पादक है इन चारों में से? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, भारत मांस उत्पादन में टॉप पे है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होती है? ऑप्शन नंबर आपका जो 3 जनवरी यानी कि डी है, राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन सूर्य और पृथ्वी का जो डिस्टेंस है 14.73 करोड़ किलोमीटर रहता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? ऑप्शन ए अकबर हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दे दिया था। ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी में पूछेगा कितने साझेदार थे, लास्ट वाले 1-2 सेट पहले भी आपको बताया गया था प्लेटफॉर्म में, 217 साझेदार रहे थे। पहला गवर्नर पूछेगा तो थॉमस स्मिथ आपको बताना है। और मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल जो आपका है कब तक रहा था, तो 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा था। रोपर में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के किस आधुनिक नगर के नज़दीक अवस्थित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़ के। इसका अगर पूछेगा कि जो खोज है, मतलब कि उसको कहिए कि खोजा गया, उत्खनन करना जिसे आप कहते हैं, कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था।
YD शर्मा के द्वारा। अष्टतही मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, बुद्ध के द्वारा किया गया था, महात्मा बुद्ध के द्वारा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों का भारत यात्रा को क्रमानुसार बताना है कि कौन कब आए थे, सबको आपको याद रखना पड़ेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए फाहियान है ना, फाहियान 405 से 411 इसका टाइम पीरियड माना जाता है AD, ठीक है। इसके बाद ह्वेनसांग आपका है, फाहियान के बाद ह्वेनसांग देखिए, इससे मतलब कहिए ना कि ये आपका 643 AD में यह आया था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे नंबर जो C है ना राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और फिर आपका ये थॉमस रो जो है ये हो जाएगा। ये जो थॉमस रो है ना, अगर आपको इसके बारे में पता हो तो बताइएगा, ये भारत कब आया था, ठीक है। इसका जवाब अभी पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताएं। नंबर 29 है, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? ऑप्शन देख लीजिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सोचा है आप बिल्कुल सही हो, आर्यभट्ट राइट आंसर है। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर सी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। बताइए कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर सी 1320 ईस्वी में तुगलक राजवंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। इसने दिल्ली के पास में एक शहर का निर्माण किया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। शहर का नाम अगर आप ध्यान करेंगे तो इसी के नाम पर है, तुगलकाबाद नाम रहा था शहर का। राज राजेश्वर मंदिर कहाँ पर है? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंजावुर में राज राजेश्वर मंदिर की आप जिसे आप बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हो, राज राजा के द्वारा ये किया गया था। नंबर 33 है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा उन्मूलन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। इसका जो टाइम पीरियड है यानी कि जो शासनकाल मतलब ये रहे थे गवर्नर 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक ये रहे थे और 1829 में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने का काम किया था। नंबर 34 है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु की सीमा जो है कितनी रखी गई है? ऑप्शन ए 21 वर्ष रखा गया है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 स्तरीय किया गया था। चलिए बताइए कि संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के मूलभूत अधिकार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहिए कि सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब इन चारों में से किसका अधिकार होता है? अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो क्लास को यहाँ पे रोक कर आप पढ़ के अच्छे से समझ लीजिएगा। ऑप्शन सी संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? ऑप्शन डी समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 39 बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? ऑप्शन डी असम राइफल्स राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आप अच्छे से देखकर समझिए। देखिए जैसे आपका CRPF है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप जानते हो? CRPF का होता है यानी कि ये जो आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है ना, इसकी स्थापना करी गई थी 28 दिसंबर 1949 को, ठीक है, 1949 को की गई थी। पहले इसको ना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था और इसकी जो स्थापना है 27 जुलाई 1939 को की गई थी,
ठीक है, 27 जुलाई 1939 को पहले इसकी स्थापना की गई थी। अब आपका जो बीएसएफ है, ठीक है, बीएसएफ, इसके बारे में समझिए। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। CISF है, CISF, यहाँ से सवाल आता है इसीलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। CISF की स्थापना 15 जून 1983 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। और आपका बचा कौन सा, एक बच रहा है असम राइफल्स, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे आंसर राइट आंसर था, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। असम राइफल्स सबसे पुराना है, ठीक है, 1935 में इसकी स्थापना करी गई थी। 1935 में भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री है और इसका जो है ना कछार लेवी के मतलब रूप में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, असम राइफल्स की, 1935 में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, कोलकाता में है। देखिए, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय कहाँ पर, कलकत्ता में। इसकी स्थापना पूछेगा 1955 में। इससे ज़्यादा अगर उसको एग्जाम में पूछना होगा तो आपको डेट पूछा जाएगा, तो 1 अगस्त भी आप समझ लीजिएगा। 1 अगस्त 1955 को दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय जो मुख्य कार्यालय है कलकत्ता में स्थापित की गई थी। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर, ऑप्शन ए गुवाहाटी में है, ध्यान रखेंगे। देखिए, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर, गुवाहाटी में है। अब सवाल यहाँ पे बन सकता है ना कि आखिर कौन थे बारदोलोई, जो है ना, ये आखिर थे कौन, यह अगर पूछेगा तो आपको क्या बताना है। असम के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है, असम के प्रथम चीफ मिनिस्टर रहे थे बारदोलोई। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए अब देखिए नंबर 42। विश्व के 7 समुंदर तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला के नाम, ऑप्शन नंबर बी बुला चौधरी, ध्यान रखेंगे। और एक नाम आपको ध्यान है ना, आरती साहा, याद करने की कोशिश करिए आरती साहा के बारे में अगर आपको कुछ ध्यान हो तो। आरती साहा ना इंग्लिश चैनल को पार की थी, मतलब प्रथम महिला रही थी ये। आरती साहा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला थी, ध्यान रख लीजिएगा। करोड़ गाड़ियों का उत्पादन करने वाली प्रथम भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम, ऑप्शन ए मारुति सुजुकी, राइट आंसर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम, ऑप्शन डी जॉर्ज वाशिंगटन, राइट आंसर। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो कि 1789 ईस्वी से लेकर के 1797 तक ये राष्ट्रपति रहे थे, इनका कार्यकाल रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्रिकेट से है। बताइए कि टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज का नाम, नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरभजन सिंह। समझिएगा, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पूछेगा तो हरभजन सिंह बताना है। कब, 11 मार्च 2001 को। डेट अगर पूछेगा तो 11 मार्च वर्ष 2001 ईस्वी में पूछा जा सकता है कि किस देश के खिलाफ, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, विकेट लिया था। अब देखिए इरफान पठान है ना, इरफान पठान के बारे में ध्यान रखिएगा कि टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक विकेट, यानी कि टेस्ट मैच का जो पहला ओवर चालू हुआ था, फर्स्ट ओवर में 3 विकेट एक साथ, यानी कि 3 बॉल पर एक साथ लेने वाले गेंदबाज हैं। कौन, इरफान पठान है। पाकिस्तान के खिलाफ 2006 में इन्होंने ऐसा किया था। अब बताइए कि ज्वार भाटा तरंगों का मुख्य कारण होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए समुद्री जल पर सूर्य तथा चंद्र का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से ज्वार भाटा तरंग आता है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है,
ऑप्शन ए केरल में है, यहाँ पर चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरन, भालू, नीलगाय, जंगली सूअर है, ये सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। निम्न में से सबसे अधिक गहरा झील का नाम बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी लेक बैकार आपका सही जवाब होगा। देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील पूछेगा ना तो कैस्पियन सागर, आपको जो कैस्पियन सी है ये बताना है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील है कहाँ पर है, तो रूस में है। अगर पूछता है कि विश्व की सबसे गहरी झील तो क्या बताएंगे आप, बैकाल झील हो जाएगा, लेक बैकाल जो है ये आपका राइट आंसर है, रूस में है यह भी। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील नाम याद करिए अगर कर पा रहे हैं तो, सुपीरियर आपका हो जाएगा, सुपीरियर झील कहाँ पर है, अमेरिका में है। झील के अंदर झील अगर पूछेगा बताइए, सोचिए क्या होगा, झील के अंदर झील मैनीटू झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर अगर पूछेगा कौन सा झील है तो क्या बताएंगे, टीटीका का राइट आंसर, जो कि साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका नहीं साउथ अमेरिका, ध्यान रखिएगा। तीव्र चक्रवात में जो दबाव है वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी केंद्र की ओर कम होता है और ऊपरी अर्धगोलक में पवन घड़ी को उल्टी दिशा में चलता है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 50 देखिए, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, देखिए 17 मार्च 1527 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। अगर पूछेगा जीता कौन तो इसमें बाबर की जीत हुई थी, राणा सांगा की हार हुई थी। यहाँ से 25 क्वेश्चन साइंस का है, आप लोगों के लिए साइंस का क्लास अवेलेबल है, ज़रूर देख लीजिएगा। 25 क्वेश्चन आपको पता है साइंस से पूछा जाएगा, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। चलिए बताइए कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम में इसका यूज करते हैं। देखिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे जो है ना एक ऐसा तकनीक है जिसका कि यूज ना एड्स समझ पाए, यानी कि आपको जितना लंबा चौड़ा नाम बताया गया वो क्या था, काफ़ी लोगों को हो सकता है समझ में ना आया हो क्योंकि नाम सुने आप देखे पर लिखा रहता पर। देखिए एड्स आपका यहाँ पे हो जाएगा, एड्स नामक बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसको ना शॉर्ट फॉर्म में एलिसा टेस्ट के भी नाम से जाना जाता है। एड्स वायरस संक्रमित रोग होता है। नंबर 52 है कुष्ठ रोग इन चारों में से कौन से जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से कुष्ठ रोग होता है। नंबर 53 है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस पूछा है। अगर आपने क्लास देखा होगा, आजकल के डेट में आपके लिए क्लास आया था, अगर आपको ध्यान हो, कौन सा प्लेटफॉर्म का साइंस का क्लास, उसमें आपको कंप्यूटर रक्षा प्रौद्योगिकी टॉपिक करवा दिया गया था। सारा कुछ कंप्यूटर के बारे में, रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में सारा कुछ बताया जा चुका है, वहीं से यह क्वेश्चन है। उस क्लास को देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मॉडल पेपर दोनों करवाया गया है, उसे आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर आपका राइट आंसर है। देखिए ये जो है ना, मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है ना, जो कि जैसे ग्राफ है ना, ग्राफ होता है, रेखा चित्र होता है, इन सबको ना हार्ड कॉपी पर प्रिंट करने का काम करता है कौन, प्लॉटर। इन चारों में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन XML मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, .docm सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि इन चारों में से कौन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज करी थी।
ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में, रॉबर्ट हुक जो ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीवन की इन छोटी इकाई का वर्णन करने के लिए ना कोशिका शब्द इन्हीं के द्वारा दिया गया था। बताना है कि उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, काला बक्सा के नाम से आप जानते हैं। अगर पूछेगा ये किस रंग का होता है तो काला नहीं समझिएगा, ये आपका नारंगी रंग का होता है। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उर्वरक के निर्माण में ना नॉर्मली किसका तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन में पोटेशियम है ना, इसीलिए पोटेशियम यानी कि के बारे में आपको बताया गया। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। ऑप्शन ए, आइसोप्रीन का ये बहुलक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। 59 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन। देखिए, एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन होता है। ठीक है, लेकिन इन तीनों में ना आइसोब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन आपको बताया गया। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। आप जानते हो आरबीसी का 100 से 120 दिनों का जीवन काल रहता है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा नंबर 60 का बी सही जवाब, 100 से 120 दिन। शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, हाइबरनेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपास्त्र वायु वाला है। देखिए, यह भी क्लास आपको बताया जा चुका है, सेम जो भी आपको बताया गया था ना रक्षा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, उसी में यह सारे कुछ को बताया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। आपको क्लास को देखना ही पड़ेगा, देख लेंगे काफ़ी अच्छा रहेगा। अस्त्र आपका सही जवाब है। अब थोड़ा सा समझिए, जैसे पृथ्वी के बारे में पूछेगा ना, पृथ्वी कहाँ से कहाँ मार करती है, समझते चलिएगा। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने यानी ज़मीन से ज़मीन पर मार करती है। साथ ही साथ अग्नि के बारे में पूछेगा तो पृथ्वी और अग्नि दोनों सतह से सतह पर मार करने में कैपेबल है। आकाश सतह से हवा में, आकाश नाम समझ पा रहे हैं ना, आकाश यानी ज़मीन से ऊपर यानी कि सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। अस्त्र के बारे में पूछेगा, अस्त्र आपको पता है ना, अस्त्र जो शस्त्र होता है वो हवा में चलाया जाता है, तो अस्त्र कहाँ से हवा में मार करेगा। अगर धनुष के बारे में पूछेगा समझ लीजिएगा थोड़ा सा, धनुष जो है समुद्र से सतह पर मार कर सकता है। ठीक है, त्रिशूल सतह से हवा में यानी त्रिशूल उठा के अगर आप फेंक देंगे, इस तरह से समझते चलिए, त्रिशूल को उठा के अगर आप फेंक देते हैं, ज़मीन पे खड़े होकर फेंकेंगे यानी कि सतह से आप हवा में मार करने में ये सक्षम है। नाग जो है, नाग एटीएम है, एटीएम मतलब प्रति टैंक ये है। और सागरिका जो है ना, पनडुब्बी से छोड़ा जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सा सागरिका नाम आपको ध्यान रखना है। ये सारे कुछ आपको बताया जा चुका है, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए बता दिया गया। 63 क्रिकेट की गेंद को किस कोण को मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके। ऑप्शन बी, 36 से 45 डिग्री का कोण आपका यहाँ पर मार करने पर आपका कहिए कि ये क्षैतिज दूरी तक जाता है। 64 में है कि एक सामान्य मनुष्य में कितना खून होता है। ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर होता है। बताइए कि कौन सा रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वमान्य दाता कहा जाता है। ऑप्शन ए ओ को कहा जाता है। उत्तेजित भावनाओं का कारण कौन सा ग्रंथि होता है। ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तेजित भावनाओं का कारण पूछेगा तो एड्रिनल ग्रंथि होता है। पिट्यूटरी जो ग्रंथि है ऑप्शन ए, इसके बारे में आपको पता है ना, इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से आप जानते हो। एक्यूप्रेशर उपचार की वह पद्धति है जिसमें, यानी एक्यूप्रेशर के बारे में बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, दर्द की राहत के लिए शरीर के खास हिस्से पर सुइयाँ डाली जाती है, एक्यूप्रेशर का मतलब होता है। सिलिकेट जिसको शीमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रचुर मात्रा में होता है।
ऑप्शन ए क्रस्ट में होता है। एक तो फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का किसकी वजह से मारता है? ऑप्शन डी न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है आप जानते हो, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उठाए हुए हथौड़ी में होती है, क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति होता है। स्थिति के गुण के कारण की वजह से ना, समझिए कि किसी भी वस्तु में ना स्थिति गुण के कारण किसी वस्तु में विद्यमान जो ऊर्जा होता है उसको स्थितिज ऊर्जा आप कहते हैं, ठीक है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आपका जो स्थिति शक्ति होता है ये हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर 71 में बताना है कि अल्पदृष्टित्व कम करने के लिए कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी कॉनकेव लेंस का यूज। कॉनकेव मतलब आप समझ पाए कौन सा लेंस हो गया? तो आपका अवतल हो गया, अवतल लेंस राइट आंसर। एक गाड़ी स्थिर से 2 मीटर पर सेकेंड के कह रहा है कि प्रवेग से चलती है, 4 सेकेंड के बाद उसकी गति होगी कितनी होगी बताना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि ध्वनि की गति सबसे तेज होती है किस चीज़ में? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोहा में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। घड़ी में चाबी देने पर उसमें सिंचित होती है क्या? ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाब के लिए उपयुक्त विकल्प को मिलाइए। बताइए कि मृत को इन चारों में से क्या नहीं होती है? मतलब देखिए ऑप्शन नंबर बी हृदय की धड़कन उसकी रुक जाती है, मतलब यानी कि कहने का मतलब है ना किसी भी जीवित इंसान को जीवित चीज़ को लेना हृदय की धड़कन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये रुक जाने के बाद इंसान खत्म, बाय बाय टाटा जो होता है ना वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी आज के इस क्लास में आपने स्पार्क वॉल्यूम सेकेंड का क्लास देखा, आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास इसका जो आपका और क्लास बचा हुआ है बहुत जल्द, यानी कि नंबर 14 से लेकर के इसमें आपको पता होना है कि 25 सीट्स दिया हुआ है। 14 से लेकर के अभी जो आपका 25 तक का सीट है बहुत ही जल्द आपको ये करवा दिया जाएगा। काफ़ी सारा क्लास बिहार सचिवालय के लिए अवेलेबल है। क्लास का PDF ले लीजिएगा, मैथ्स और रीजनिंग को आप एक बार देख सकते हैं अच्छे से। इस क्लास को देखकर अच्छा लगा होगा तो और भी क्लास आप देख लीजिएगा। सचिवालय के एग्जाम का डेट आपको दिया जा चुका है, तैयारी अच्छे से करिए, कोशिश करिए एक भी मिनट बर्बाद नहीं करने का। आपको मैक्सिमम टाइम बस यही कहा जा रहा है, समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है, पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप सचिवालय निकालना चाहते हैं। नहीं तो फिर क्षतिपूर्ति एक होता है ना, जिसको करना है वो काफ़ी लोग कर रहे हैं, जिनको अच्छे से तैयारी करना है वो अच्छे से लगे हुए हैं। आप भी अच्छे से मेहनत करिए, अपना एक सीट कंफर्म करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।